नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इस समय की बेहद महत्वपूर्ण समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हर वो बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल है। एक एक करके वीडियो के माध्यम से हर खबर जानते हैं। वहीं अगर आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 का चुनाव जीतेगा, एनडीए हारेगा, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर ही लिखिए जय हिंद जय भारत। इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हुई है इंडिया गठबंधन की शानदार जीत, बीजेपी की हार। इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर से साबित किया है कि 24 में होगी धमाकेदार जीत। इस समय की बड़ी खबर है लद्दाख से। लद्दाख कारगिल हिल काउंसिलिंग चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने मिलकर कर दिया है लद्दाख हिल चुनाव में दोस्तों बीजेपी का सफाया। क्लीन स्वीप कर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का हुआ है सफाया। बीजेपी बुरी तरीके से हारी दोस्तों। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिली हैं और बीजेपी को मात्र 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की ताकत कितनी ज्यादा है और बीजेपी का स्तर क्या कुछ है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें कि बीजेपी को ज़्यादातर सीटों पर अपनी जमानत बचाना भी मुश्किल हो रहा है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 60% से ज़्यादा वोट मिले हैं दोस्तों। और ये बड़ी खबर निकल के आई है। इस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी बड़ा बयान दिया है। पीडीपी प्रमुख ने बयान देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को यहाँ पर लद्दाख चुनाव में जीत दर्ज करते देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। 2019 के बाद यह पहला चुनाव है और लद्दाख के लोगों ने खुलकर अपना मत जाहिर किया है और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इंडिया गठबंधन की शानदार जीत हुई है। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस समय की बड़ी खबर निकल के आई है। पूर्व जज मुरलीधर ने यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। आप सभी को बताते चलें कि दिल्ली दंगों पर सुनवाई के बाद ट्रांसफर हो गया था पूर्व जज मुरलीधर का। अब वो बोले हैं बड़ी बात। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस मुरलीधर ने अपने दिल्ली दंगों को लेकर दिए गए आदेश पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वे इस चीज से अनजान हैं कि दिल्ली दंगों के उनके फैसले से आखिर केंद्र सरकार को क्या परेशानी हुई, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी जगह कोई और जज होता तो भी उसे ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि यही सही काम था। बता दें कि जस्टिस एस मुरलीधर का नाम तब काफ़ी चर्चा में आया था जब साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर फैसला लेने का आदेश दिया था। और इन आदेशों के बाद केंद्र सरकार ने जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया था दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जस्टिस रिटायर हो चुके हैं और वहीं दोस्तों उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया कि मेरे फैसले से पता नहीं मोदी सरकार को क्या दिक्कत हुई थी जो ट्रांसफर कर दिया गया था। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों। बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल के आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार को विरोध का सामना करना पड़ा है। जी हां दोस्तों, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ में बताते चलें कि महाराष्ट्र में सैकड़ों गुस्साए किसानों ने अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के काफिले पर प्याज और टमाटर फेंके। यह घटना तब हुई जब अजीत पवार हवाई अड्डे से अपने आवास के लिए जा रहे थे, तभी उनके वाहनों के काफिले को किसानों ने रोक लिया। किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की और कारों और यहाँ पर उनके काफिले में अन्य लोगों पर टमाटर और प्याज से निशाना बनाया। किसानों ने वीआईपी काफिले को काले झंडे दिखाए और दोस्तों गो बैक अजीत पवार के यहाँ पर नारे भी सुनाई दिए। वहाँ पर दोस्तों यूबीटी के यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी थे और वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इसी में शामिल थे। किसानों के साथ उनका समर्थन देने के लिए पहुँचे थे। ये बड़ी खबर निकल के आई। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों और यहाँ पर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान निकल के आया है। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है तो राहुल गांधी की है खुले मंच पर तारीफ। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है और एक दिन वह देश का नेतृत्व करेंगे। शरद पवार ने इशारों में बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे, यानी कि स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री बनेंगे।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी का एक मंच पे आना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि यह बात एनसीपी ने पहले ही स्पष्ट कर दी है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे और बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। सारी बातें अफवाह हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी और बीजेपी की विचारधारा उलट है और हम बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर साथ नहीं जाने वाले हैं। और राहुल गांधी की लोकप्रियता अब बढ़ रही है, एक दिन वह देश का नेतृत्व करेंगे। पवार ने बड़ी बात बोली है दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। आचार संहिता से पहले गहलोत का बड़ा चुनावी दाव। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐसा दाव चला है, बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। राजस्थान में जातिगत सर्वे के आदेश जारी कर दिए हैं मुख्यमंत्री गहलोत ने दोस्तों। विधानसभा चुनाव से पहले जाति आधारित सर्वे को लेकर बहस छिड़ी, जिस पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। राजस्थान सरकार ने घोषणा करते हुए जातिगत सर्वेक्षण का आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। इसे कांग्रेस का एक बड़ा दांव माना जा रहा है, जिससे बीजेपी एकदम से बैकफुट पर आ गई है। उसे अब यहाँ पर जवाब देते नहीं बन रहा है, उसकी कोई प्रतिक्रिया निकल के नहीं आई है दोस्तों। बिहार में जाति आधारित जनगणना के बाद यहाँ पर राजस्थान में भी ठीक वैसा ही करने का निश्चय लिया गया है। इसी के साथ दोस्तों एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत बहुत ही बुरी है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे भी बता चुके हैं कि रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं में होड़ लगी है टिकट के लिए। अब यहाँ पर हाथापाई तक की नौबत आ गई है। टिकट की घोषणा के बाद आधे बीजेपी नेताओं ने अब पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है दोस्तों। इस समय की बड़ी खबर है, बीजेपी ने टिकट बंटवारा किया है छत्तीसगढ़ में। वहीं बीजेपी में मचे बवाल को लेकर कांग्रेस प्रमुख का बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहली सूची जारी की तो बगावत शुरू हो गई, उसके बाद दूसरी वायरल सूची पर भी अब यहाँ पर बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी में आने के इच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी ने नज़रअंदाज किया है। देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ मध्य प्रदेश में तमाम बीजेपी नेता टिकट न मिलने से नाखुश हैं और पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है जहां पर बीजेपी में बगावत हो चुकी है। ये बड़ी खबर निकल के आई। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है। इसी बीच दोस्तों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वहां पर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूत होती दिख रही है। इसी बीच यहां पर रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी निशाना साध रही थी कांग्रेस पार्टी पे, तो यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का खुले शब्दों में जवाब दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही होंगे कांग्रेस पार्टी के सीएम उम्मीदवार, रणदीप सुरजेवाला ने किया है ऐलान। पत्रकारों को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में यहां पर वह कार्यरत हैं और कमलनाथ ही कांग्रेस पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। ये दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप सभी तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।